जब युद्ध की आग भड़कती है ना सर, तब दो ही लोग मरते हैं, एक मासूम और दूसरा जो हमारे लिए लड़ रहे होते हैं, जवान। आपको पता है सर, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ था? ये सब हमारी मीडिया आपको नहीं बताएगी सर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने सीज फायर को तार तार करते हुए जम्मू कश्मीर के पूंछ राजौरी में तोपों के गोले दाग दिए सर। उसने जम्मू कश्मीर के पूंछ में हमले करके भारतीय लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें सर कई मासूम मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में हालात बेहद खराब हैं। अब तक कई लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। हम खुश हो रहे हैं क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम के उस जख्म का बदला लिया है जिसमें हमारे 26 मासूमों की जान गई थी। भारतीय वायुसेना ने राफेल, Su-30 और ड्रोन्स के साथ मिलकर पीओके पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उनको नेस्तोनाबूद कर दिया, जिसमें जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अड्डे थे सर। सबको ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस जीत की भी एक कीमत थी सर, पूंछ में मासूम लोगों की मौत। उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा ठोका है कि उनकी वायुसेना ने भारत के 5 लड़ाकू विमान, जिसमें से 3 राफेल, एक Su-30, एक MiG-29 और एक हॉरेन ड्रोन को मार गिराया है। साथ ही कुछ भारतीय सैनिकों को भी उन्होंने बंदी बना दिया है। सुनकर ऐसा लगता है कि मानो वो चांद पर कब्जा कर बैठे हैं। देखिए सर, राफेल 4.6 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसमें स्पेक्ट्रा जैमिंग सिस्टम, स्टील डिजाइन और मेटियोर मिसाइलें हैं सर, जो 150 किलोमीटर दूर तक भी दुश्मन को ढेर कर सकती हैं, और जिसमें स्कल्प मिसाइल 560 किलोमीटर और AASM हैमर बम 70 किलोमीटर तक मार कर सकता है। मतलब यह है कि राफेल को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसने की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी सीमा में रहकर ही अपना काम कर सकता है। अब बात कर लें पाकिस्तान के J-F-17 और J-10C जेट्स के बारे में। भले ही PL-15 मिसाइल के साथ में ये लोग शेर की सवारी का दम भरे फिर रहे हो, पर राफेल इतनी आसानी से किसी के कब्जे में नहीं आ सकता। हाँ, 2019 में अभिनंदन का Mi-26 पुरानी तकनीक की वजह से गिरा था, लेकिन राफेल ये तो लौह पुरुष है सर, जिसे पाकिस्तान की रडार में भी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। भारतीय रक्षा मंत्रालय और PIB ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। PIB ने बताया है कि पाकिस्तान ने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो पुरानी हैं। एक तो 2024 के बाड़मेर में MiG-29 क्रैश की है, जिसका मलबा है, और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर तुमने सैनिकों को गिरफ्तार किया है तो दिखाओ, कोई फोटो, कोई सबूत तो होगा तुम्हारे पास में। और मैं ये दुआ करूंगा कि ये खबर झूठ हो, क्योंकि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय विमान का मलबा है, पर सोशल मीडिया पर 90% झूठ परोसा जाता है। अब पाकिस्तान ऐसा इसलिए कह रहा होगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी नींद हराम कर दी। हमने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, 120 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। तो वो अपनी जनता को हाथी के दांत दिखाने के लिए ही बता रहा है कि हमने ऐसे ऐसे मारा है उनको। लेकिन पाकिस्तानी सेना की पूंछ पर हमले की जो खबर है वो बिल्कुल सच है। मासूमों का वहां पर खून बहा है सर। ये तनाव सर अब परमाणु जंग की ओर जा रहा है। ये हंसी की बात नहीं है सर, दोनों परमाणु शक्तियां हैं। अगर इन दोनों के बीच में ये युद्ध की संभावना को कम नहीं किया गया तो फिर आम जन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मैं तो चाहता हूं कि इस चीज का शांति से ही हल निकले। पाकिस्तान भारत की आतंकियों के खिलाफ लड़ने में मदद करे, जिससे कि दोनों देशों के बीच में संबंध बेहतर हो। जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।